नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 21 में, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आपने अक्सर सुना होगा, आए दिन मामले आते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें लोगों को ठगे जाने का काम किया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कहीं भी जगह ज़मीन दिखाकर उन्हें बेच देते हैं, उन्हें अपने झांसे में ले लेते हैं, और उसके बाद लोगों को वो जगह ज़मीन नहीं मिलती, या तो वो अनऑथराइज होती है या फिर उन्हें मिलती ही नहीं। और उनके जो पैसे हैं, वो जितनी भी जमा पूंजी होती है, जो कमाई हुई मेहनत की जो पैसा होता है, वो सारा चला जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हमारे सामने आया है, और इनसे ही बात करेंगे कि इन लोगों ने किसके झांसे में आकर प्लॉट लिए और कहाँ लिए और अब क्या हुआ है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या हुआ है थोड़ा सा बताएं। मैंने 2014 में प्लॉट लिए यहाँ पे बदरपुर ग्रेटर नोएडा में। अच्छा। उन्होंने हमेशा किस्त बना दिए पैसे देने के लिए। मैंने कैसे कैसे करके पैसा जमा किए। उसका बाद सारे पैसा हो गया तो फिर रजिस्ट्री के भी जमा कर दिए। कोर्ट में ले गए, रजिस्ट्री नहीं किए। 10 साल हो गए, अभी तक पैसा के कोई सुनवाई नहीं है। मैंने गई उनको ऑफिस पे पता करके, उन्होंने बोले कि 50,000 रुपया दो तो रजिस्ट्री होएगा, 1 महीना पहले जमा करो। अच्छा। तो मैंने बोली कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कहाँ से जमा करूँ? देंगे भी तो मेरा रजिस्ट्री करो, फिर मैंने कहीं से करके दूंगी। तो नहीं, पहले 1 महीना पहले पैसा जमा करो। अच्छा। तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुप रह गई। तो आप रहती कहाँ हैं? आय नगर, दिल्ली। दिल्ली आय नगर, एयरफोर्स स्टेशन। अच्छा, तो दिल्ली में रहते हैं आप। तो आपको कैसे पता लगा, आप कैसे पहुंचे उस डीलर तक? ये इन्होंने पर्ची बांटते थे तो कोई ने लिया, हमारे इधर के थे, वही ला के मेरे को दिलाया। अच्छा, मतलब आपके कोई जानकारी में होगा, उसने लिया होगा, उसने आपको बताया? मेरे को बताया, वो लिया, वो ना लेके मेरे दिवा दिया। अच्छा। तो मैंने वही झांसे में मैं भी रह गई। अब मेरे से कोई पूछा कि तुम भी कहाँ ली हो, तो मैंने बता दी। तो वो हमारे साथ आए, तो 10 लोग हैं, सब लिया है वो भी आके हमारे अच्छा, साथ। 10 लगभग 8-10 लोग हैं ऐसे हैं? हाँ जी। तो ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे? दलेलपुर। दलेलपुर है? हाँ जी। कहाँ, ये परी चौक के आसपास के हैं? जमुना के पास? जमुना के पास है। जमुना के पास। हाँ जी। तो ये ऐसा तो नहीं, वो जो जमुना की जो जमीन होती है, जमुना की जो जगह होती है, कहीं वही दिखा दी हो आपको? वही दिखा दी है, जमुने की जगह में वही दिखा दी है। खेती हो रहा है जमीन में। कितना था प्लॉट? 50 गज। 50 गज। कितना का लिया था? 2 लाख के थे। अच्छा। हाँ जी। 3,000 के गज दिए थे। हाँ, 3,000 के गज दिए 3,000 थे। रुपए गज हाँ दिए जी। थे। हाँ जी। तो पैसे सारे दे दिए? सारे पैसे दे दिए, रजिस्ट्री के भी जमा कर दी पैसा, और रजिस्ट्री वाला पेपर भी न दिया वो। अच्छा। जब रजिस्ट्री के जे पैसे जमा हुआ था, उसको पैसा पेपर नहीं दिया। पेपर नहीं दिया। और देख सकते हैं ये लोग हैं जी, और जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं कि इससे तुम्हारे ना पैसा मिलेगा, ना जमीन मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, जो करना है कर लो। अच्छा, ये बोले हैं। ऐसा बोलते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा हरीश। हरीश जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी आया नगर ही रहता हूँ। अच्छा, वहीं दिल्ली में है? तो आपके साथ भी यही हुआ? सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, और हमने भी, इन लोगों ने पहले ज़मीन ली, उसके बाद हमें भी पता लगा तो हमने भी ऐसे ही करा, इधर उधर करके। मैंने तो अभी रजिस्ट्री नहीं कराई। मेरे को लग रहा था कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। अच्छा। कि पहले भी तो आप लोगों को पता नहीं था, वहाँ गए, वहाँ किसी से पूछा नहीं था कि ये कैसी जमीन है, किसकी है, क्या वहाँ पर तो वो लोग धोखाधड़ी से किसी को मतलब ऐसे नहीं बताते थे, लेकिन हम गए तो वहाँ पर उन्होंने ज़मीन भी दिखाई, किसी की 4 दीवारियाँ दिखाई, ब्लॉक के हिसाब से जो ब्लॉक बने थे ABCD करके। अच्छा। इस तरीके से उन्होंने मतलब पूरा जाल बिछा रखा था कि हाँ, पूरा सिस्टमेटिक कर रखा था कि इस तरह से ये प्लॉट है, आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है? हमारे तो उसमें भी अभी जो पर्ची जिसमें हमने पैसे जमा किए हैं किस्त के हिसाब से, उसमें भी 87 नंबर प्लॉट नंबर C ब्लॉक ऐसी कुछ है। अच्छा। तो वो आप कह रहे थे कि वहाँ कोई था, लेडीज थी, कौन था, उसने बताया लेडीज था? थे ना, वो खेती में काम करते थे, फूल उल तोड़ते थे। उन्होंने बोले कि कहाँ आए हो, ये जमीन थोड़ी मिलेगा, ये तो खेती की जमीन है। तो हमने बोले कि ऐसी नहीं, बाउंड्री करे है, सब घर बना रखे, तो खेत तो मतलब खेती की थोड़ी होगा, वो जमीन बेच रहे तो जमीनें देंगे। मंदिर बने हैं, ये है वो है, देखो यहाँ पूजा करोगे, ये रोड निकलेगा, ये हाईवे निकलेगा, यहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, ये सब बोल बोल के हम लोग के दे दिया। 2 साल में चकाचक हो जाएगा, आप घर बना के रह सकते हो।
बाउंड्री करने के भी पैसा मांग रहे थे, मेरे पैसा नहीं थे तो मैंने बाउंड्री के लिए पैसा नहीं दिए। अच्छा, बाउंड्री करने के लिए भी पैसे मांग रहे थे? मांगे थे कि 20,000 रुपया दे दो, बाउंड्री कर देंगे, तो हम नहीं तो दिए। आपने बोला नहीं प्लॉट तो जब मेरा है, मैंने पैसे दे दिए तो मैं खुद ही करा 21 लूँगा? नंबर प्लॉट थे तो मैंने बोले कि भैया मैं खुद करा लूँगी, मेरे आदमी काम करते हैं, खुद कर लेंगे। तो बोले वो उनको बोले कहाँ से लाएंगे ईंट, कैसे करेंगे ना करेंगे। मैंने कि हम करा देंगे। हम किससे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ना कराऊंगी। नहीं तो वो 20,000 और चले जाते। और चले जाते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवान सिंह नयाल है। आपका भी मेरा भी प्लॉट है MS बसैया कंपनी के नाम से, जहां पर मैंने प्लॉट लिया 2014 में। 2015 में मैंने रजिस्ट्री कर दी थी। 2014 में जब मैं प्लॉट देखने गया था दिलपुर में, तो उन्होंने प्लॉटिंग ऐसे बना रखी थी कि जैसे मतलब उनका ही मतलब एक पूरा 4 दीवारी हो करके पूरा सिस्टम के साथ में आया था। 2017 में मैं जब गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब ले गए थे उखाड़ के या कुछ था मुझे पता नहीं है। लेकिन इनने मेरे को बताया था 2016 में जब मैंने रजिस्ट्री कराई तो 6 महीने 1 साल में तुम्हारी ज़मीन हैंडओवर हो जाएगी। लेकिन आज 2024 आ गया तो अभी तक ना वो पैसे दे रहे हैं ना वो ज़मीन दे रहे हैं, और कुछ बोलूँ तो धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। और वो पैसे जो दिए थे वो रसीदें भी हैं इनके पास? रसीदें कहाँ है वो दिखाएं एक बार, और बात करेंगे। इधर आ जाए जी। नमस्कार सर, क्या नाम जी, है? मेरा नाम श्याम बढ़ाना है जी। मैं श्याम बढ़ाना जी हमारे साथ, आप यहीं से हैं? जी मैं अनंतपुर गांव का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद से। जी, तो श्याम जी ये कैसे आप लोगों के पास कैसे पहुंचे? ये जी एक हमारा मित्र था, वो ये महेश बैसोया जो है इसके ऑफिस पे काम करता था। तो उसने मुझे बताया यार कुछ लोग ऐसे आते हैं वहाँ बेचारे दुखी आते हैं और रोते हुए जाते हैं। मैं कहा क्या बात है? उसने बोला कि कोई प्रॉपर्टी का प्लॉट ले रखे हैं उन लोगों ने, और ये महेश बैसोया ने इनको प्लॉट दिए है, और प्लॉट है ही नहीं कहीं। अच्छा, हाँ, प्लॉट ही नहीं है कहीं, और उनसे काफ़ी सालों से पैसे ऐंठता रहा है, पैसे लेता रहा है। कभी 3,000 के रेट बताए तो आज उनको 8,000 का रेट बता दिया, और ज़मीन कहीं है ही नहीं। वो रोते हुए जाते हैं कि हमें या तो हमारे पैसे दे दो या हमारी ज़मीन दे दो। तो उनको धमका दिया जाता, भगा दिया जाता जाके। तो इन लोगों से मेरी जब एक आदमी से मुलाकात हुई तो धीरे धीरे कम से कम 60-70 लोग हैं। तो अभी ये कुछ लोग आए, कुछ ड्यूटी पर है, वो कह रहे हैं कि भैया हम इकट्ठा हो जाएंगे। तो कल का टाइम था तो कल CP ऑफिस भी बंद था, तो मैं कहा भैया चलो आप छुट्टी वाले दिन है आज, तो आप आना मुमकिन नहीं है, बेकार है। तो कुछ लोग अब यहाँ आए हैं, कुछ अभी इकट्ठे भी होंगे बाद में। तो एक्चुअली ये है कि ये MS बैसोया है, महेश बैसोया दिल्ली का रहने वाला है। अभी ये 21 सेक्टर फरीदाबाद में रहता है। अच्छा, ये बहुत डीलर है? ये डीलर है, और ये बहुत ही बड़ा फ्रॉडी आदमी है। 420 है ये। इसने अभी बीच में ऐसे ही इसने 2 नंबर से काम कर करके काफ़ी पैसा कमा लिया है, ऐसी प्लॉटिंग कर करके। इसने एक जैसे कि भाई प्रशासन से बचना हो तो उसके लिए मीडिया का इसने एक अपना ऑफिस खोल लिया था। अच्छा। राष्ट्रीय खबर के नाम से। तो वो ऑफिस भी इसका बंद हो गया है। अब तो फिलहाल कोई मीडिया ऑफिस है नहीं। तो इसने पुलिस के बचाव के लिए ऐसा किया। तो ये क्या है कि रात भर दिन भर दारू पीता है, अय्याशी करता है और लोगों को ऐंठता रहता है। इसका यही काम। तो मैंने इसका ताला तोड़ दिया, मैंने अपना ताला लगा रखा है, मैंने इसकी कंप्लेंट भी दे रहा हूँ, तो CP ऑफिस में कंप्लेंट पहुंचाइए। तो इसका यही काम है, गरीब आदमियों को ऐंठना। मेरे साथ तो ये क्या करेगा, कोई बात नहीं, हम तो गांव के जमींदार आदमी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जितना भी मेरे से हेल्प हो मैं इनके साथ हूँ, तन मन धन से इनके साथ करूँ। तो ये जो कुछ वो है जो रजिस्ट्री दिखा रहे थे क्या है, और उसका फोटो भी तो है? इसने हाँ, उसका फोटो भी मैं आपको फोटो भी है। इसने नोएडा में पावरटोनी कराई है। इनसे 50-60 हज़ार रुपए इनसे क्या नाम है पैसे ऐंठे गए हैं, और GPI इनकी कराकर उसको रजिस्ट्री बताया गया है। सब फ्रॉड है बिल्कुल। ये इनको कुछ एग्रीमेंट वगैरह ये दे रखी है, ये इनके ना तो उसके सिग्नेचर है ना उसके फोटो है। ये सिर्फ ये झूठे सौचे नोटरी करा कर ये वैसी 2-3 पेपर एग्रीमेंट के नाम पर इनको दे रखे है। ये उस अपनी मोहर लगा रखी है इसने, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये आप वो रजिस्ट्री दिखाना, इन लोगों पर सारी रसीदें हैं जो इन्होंने पैसे दे रखे हैं। एक और वो थी जिसमें फोटो भी था। हाँ, 1 मिनट दिखाना, वो है रजिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से धोखाधड़ी करके इन लोगों से 10-10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए इन लोगों को बेकार है। आप जान से मारने की धमकी देता है। अगर ये लोग जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है। नहीं, वो GPA दिखाओ, वो झूठी GPA जो कर रखी है। ये सबके ये देखो एक एग्रीमेंट ये कर रखा है। ये सब लोगों का ऐसे ही झूठे एग्रीमेंट कर रखे हैं जो कि इनको पता नहीं है। ये सोचते हैं कि हो गया हमारा काम हो गया। इस एक 100 रुपए के एग्रीमेंट के इससे कम से कम 5-5 हज़ार रुपए ले रखे। 5-5 हज़ार रुपए इनसे ऐंठे गए। 1 मिनट पकड़ो। एक ये इनकी ये है, वो ये महेश बैसोया है। ये देखें, ये महेश बैसोया है। इसको बिल्लू कहते हैं, बिल्लू महेश बैसोया।
ये बहुत ही फ्रॉडी और 420 आदमी है और इसका काम ही है लोगों के साथ फ्रॉड करना। ये काफ़ी टाइम से इसने धंधा बना रखा है अपना कि गरीब आदमियों को झूठे सौचे पेपर तैयार करके फर्जी तैयार करके उनको प्लॉट देता है। पैसे पूरे हो गए, ना तो उनको आज तक ज़मीन दी है, ना कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन कहाँ से देगा? क्योंकि इसका काम ही है फ्रॉड करना, इसका काम ही है फ्रॉड। से कराइए गाजियाबाद से क्या? ये गाजियाबाद से कराइए, ये गाजियाबाद से एक जीपीए करा रखी है जिसमें इसका ये फोटो है और ये इसकी पूरी पेमेंट जा चुकी है इस बंदे की, लेकिन और ये उसकी करा रखी है जो जमीन है ही नहीं, जो जमीन है ही नहीं, ये जीपीए करा रखी है जो जमीन ही नहीं है, जमुना की जमीन है और वो जमीन भी नहीं है। अब ये डूब क्षेत्र में आती है और वो जमीन ही नहीं है और ये लोग पूरी पेमेंट कर चुके हैं सब लोग और अभी भी इनसे पैसे ऐंठता है कि हमें इतने पैसे दो। अब जाते हैं, इन्होंने पैसों के लिए मना कर दिया तो इनको धमकाकर इनको भगा दिया जाता है। इनको धमकियाँ दी जा रही है कि यहाँ आओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा और उठाकर फिकवा देंगे। मेरे पास बाउंसर रहते हैं, मेरे पास बहुत लड़के रहते हैं और ये देखिए रखे हैं हाँ मंजिल पे ऑफिस ले रखा है, वहाँ पे लड़कों को रख रखा है, कोई जाता है तो उनको भगा दिया जाता है। हाँ, कोई न रहते हैं, 4-5 लड़के रहते हैं। डर भी लगते हैं जाने में। हम दोनों गए थे ना तो डर लग रहे थे, 50,000 मांग रहे थे। मैंने कि ठीक है, वहाँ पर तो ना बोले कि घर से खूब गालियाँ दी। ये जमीन है, देखिए ये जमीन का फोटो है, जो जमीन एक फोटो वैसी खींच कर ये प्लॉट कागजों में लगा दिया गया है। कैसे पता लग सकता है कि जी ये प्लॉट है? ना कोई आदमी है, ये झूठी एक फोटो खींचकर जमीन का उसको चिपका दिया गया है कि ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट है। ये तो कहीं भी आप यहाँ खड़े होकर कहीं भी फोटो खींच देते ये हैं एक जीपीए है, ये मात्र 10 से 12 हजार रुपए में हो जाती है ओरिजिनल। अगर आप ओरिजिनल तरीके से इसको कराओगे, ओरिजिनल जमीन है तो ये 10 से 12 हजार रुपए में हो जाती है। 50 से 60 हजार के बीच में लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं इनसे, 50 से 60 हजार रुपए, जिसमें कि एक रजिस्ट्री हो जाती है। अगर आप एक जेन्युइन सच्चाई के तरीके से चले, अगर किसी को रजिस्ट्री करनी हो तो 50 से 60 हजार के बीच में एक प्लॉट की 50 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है जेन्युइन तरीके। अच्छा, दाखिल खारिज, इनसे दाखिल खारिज के नाम पर भी पैसे ऐंठे गए हैं 30 हजार रुपये दाखिल खारिज के नाम पर, जो कि 2,000 रुपये 2,500 रुपये उसमें खर्चा वैसे ही लगता है नॉर्मली, 2 से 2,500 रुपये दाखिल खारिज के नाम पर भी इनसे 30-30, 40-40 हजार रुपये इनसे ले लिए गए हैं। अब ये बेचारे बहुत ही परेशान हैं, दुखी है। कोई कह रहा है कि हम तो 12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा करती है, कोई कुछ काम, मतलब एक बात, जो 10-12 हजार रुपये अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके 2-2, 3-3 बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे साथ में, वो कैसे गुजारा करेंगे अपना? खाना खर्चा है, पढ़ाई लिखाई है, किराया भाड़ा, बच्चे पढ़ाने, घर का किराया, कुछ नहीं होता जी। कोई आजकल 10-12 हजार में कुछ नहीं होता, यूं ही आए और चले जाते हैं। आदमी अपने लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं खरीद पाता। अब इन्होंने चलो अपने बच्चों का पेट काट करके ये कि मेरा लड़की की शादी है, पैसे दे दो, शादी में लगन क्या करे, हो जाएगा लड़की की शादी, कहीं करना है मैं करा देती हूँ। अच्छा, वो अपना में कोई गुजर है क्या है उसमें, हम कहे हम ऐसा नहीं करते हैं, मैं बिहार से तो अपने देश में करेंगे, भाई पैसा दे दो, मेरे को कोई से करवाना नहीं है। नहीं दिया, अब शादी के 1 महीना बाद करे 50 हजार दे जाओ रजिस्ट्री के लिए। मैंने कि पहले रजिस्ट्री के पैसा जमा किए से कहाँ गया, तो नहीं, रेट बढ़ गया, 80 हजार हो गए 50 गज के, पैसा दे जाओ तो रजिस्ट्री हो जाएगा। मैंने कि आप रजिस्ट्री कराओ, पैसा दे देंगे, तो नहीं, पहले 1 महीना पहले पैसा जमा। मैंने कि सबसे पागल मैं ही हूँ जो तुम्हारे पहले पैसे जमा करूँ फिर से, और फिर हम घूमते रहेंगे, कोई और से कर्जा लूँ, मार खाएंगे हम और तुम आराम से खाएगा वहाँ पर बैठ के, तो नहीं दिए। तो अब क्या हुआ है इस केस में? देखिए, कंप्लेंट करी क्या? हाँ, हम लोगों ने इकट्ठे होकर एक सीपी साहब के यहाँ कंप्लेंट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। इनके जो पैसे जा चुके हैं, मैं भी ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सीपी साहब से, पुलिस से, कि फरीदाबाद पुलिस से, कि इस आदमी पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों के पैसे दिलाए जाए। अगर इनकी जमीन है, अगर ये इसके पास कोई जमीन है तो इसकी प्रॉपर्टी से इनको जमीन दिलाई तो हो नहीं सकती, खुद ही बता रहे हैं कि जमुना के किनारे जमीन तो है ही नहीं, जमीन तो है ही नहीं। पर मेरा कहना है कि इन लोगों को जो इन्होंने अपने पैसे दे दिए, इनको इनके पैसे मिल जाए, ताकि ये फिर चाहे अपना कहीं और भी में आगे चल के आगे कहीं और अपनी जमीन ले, अपने मकान को बनाए, अपना बच्चों के लिए फिक्स डाले, कुछ भी करे अपने। तो मर ही जाएंगे। अब इतना पैसा जोड़ा जैसे तैसे करके पेट काट के, और उसके बाद भी कुछ बल्ले नहीं पड़ा। देखिए, मैं कहता हूँ ये कम से कम 100 से ऊपर ज्यादा आदमी है जिनके साथ ऐसा कर रखा है। अभी कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कुछ लोग अभी, और नेक्स्ट टाइम भी मैं उनको बुलाता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी वो आएंगे। कुछ अपने काम पर है, ड्यूटी पर है, छुट्टी नहीं मिली है लोगों को, तो वो लोग सब लोग बोल रहे हैं कि हम अगली बार जो है छुट्टी लेकर सब लोग आदमी, जो सारे जितने भी 100-50, 100-150 आदमी जो भी, सब लोग इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ पे दोबारा एक बार
सीपी साहब के पास मतलब आएंगे। करोड़ों रुपए का घपला कर मैं कहता हूँ जी करोड़ों से ऊपर का मामला है, ये कम से कम 20 करोड़ से भी पार का मामला है। 2 बार बेच दिया वहाँ पर एक हमारे। प्लॉट एक को ही प्लाट को हमारे 2-3 बार बिक गए वो प्लॉट हमारे। अच्छा वहाँ पर हमें पता नहीं है कहाँ पर है, हमें खुद पता नहीं। जितनी बार जाते हैं हमें प्लॉट दिखाओ तो दिखाते नहीं है वो लोग हमें प्लॉट भी ना। हमें 4 दीवारी बोलते हैं तो 20,000 लाओ, 40,000 लाओ, 40,000 कहाँ से देंगे हम इतने पैसे। और क्या मतलब है 4 दीवारी का तुम्हें कराने का? देखो, वही 4 तुमने दीवारी- प्लॉट दे दिया, जमीन दे दिया, वो अपना कराए ना देखिए कराए, 4 अगर तुम लोग अगर देखो उसने प्लॉट दिया है तो 4 दीवारी करना इनका काम है। ये 4 दीवारी करे ना करे, अपने को सेल करे, अपने में कुछ भी करे, वो इनका हक है। लेकिन मानो मैं कह रहा हूँ सौरभ जी, यहाँ जब कोई प्लॉट ही नहीं है इनके साथ तो फ्रॉड किया गया है। ये बहुत ही फ्रॉडी आदमी है और इन लोगों को मार दिया गया है। अब ये लगा लो इनको, मुझे लगता नहीं इनको पैसे देगा, लेकिन हमें यहाँ से उम्मीद है प्रशासन पर कि सीपी साहब नए आए, बहुत ही जैसा हमने सुना है कि बहुत ही सख्त आदेश है, सख्त इंसान है वो। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि इन लोगों को पर न्याय मिले इनको। न्याय मिलेगा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा, और जो ज़मीन ही नहीं है उस ज़मीन को दिखाकर बेचकर इनसे पैसे ऐंठ लिए गए और अभी भी पैसे मांग रहे हैं और इन्हें कोई ज़मीन नहीं मिली। 10-10, 12-12 साल हो गई हैं इनको, और आज ये यहाँ पहुँचे हैं सीपी ऑफिस पे, और देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।